चलिए बच्चों, क्लास 11th का आज मैं फिजिक्स का वेक्टर का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या है, दो बलों के परिमाणों का अनुपात 3:5 है ना। उसके परिमाणों का अनुपात क्या है, 3:5 है तथा परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 35 न्यूटन है। यदि दोनों सदिशों के मध्य का कोण जो है, एंगल जो है 60 डिग्री है, तो प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात करें। समझे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पे साफ स्पष्ट दिया है। क्या दिया है बच्चों? स्पष्ट दिया है कि दो बलों के परिमाणों का अनुपात। तो माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि दो बल क्रमशः दो बल का परिमाण क्रमशः F1 तथा F2 है। F1 तथा F2 है ना। मान लीजिए, अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है मुझे F1 इज टू F2 यानी रेशियो दिया है, बराबर जो दिया है 3:5, 3:5 है ना। इसका मतलब हुआ, इसलिए F1 by F2 इज इक्वल टू 3/5। अब देखिए, ये F2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो F1 का एक वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? 3/5 F2, ये मेरे पास प्राप्त हो जाता है। अब देखा जाए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, दोनों के बलों के मध्य जो परिणामी बल है यानी रिजल्टेंट फोर्स है वो 35 न्यूटन है। इसका मतलब R जो है रिजल्टेंट आपका कितना है? 35 न्यूटन। अब हम जानते हैं कि परिणामी रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला हम प्रूव किए हैं, R इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। अब देखिए थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। थीटा बराबर मेरे पास क्या दिया है? 60 डिग्री। अब देखा जाए बच्चों, आर का वैल्यू क्या है? 35 न्यूटन। आर का वैल्यू क्या है? 35 न्यूटन। अभी यूनिट यहाँ पे हम नहीं लिखते, ठीक ना, यूनिट बाद में लिखेंगे जब सॉल्व कर लेंगे तब। अब देखिए F1 का जो वैल्यू है 3/5 इंटू F2 है ना, यहाँ पे बिठा दिए 3/5 F2 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस ये आपका क्या है? F2 का स्क्वायर। F2 तो F2 ही रहेगा क्योंकि F2 का कोई मान नहीं आया है, वो F2 ही रखेंगे, ठीक। प्लस फिर देखिए 2 इंटू F1, तो F1 का मेरे पास क्या मान है? 3/5 F2, 3/5 F2। फिर देखिए इंटू F2 है, F2 को F2 ही रखेंगे, F2 इंटू कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब यहां देखा जाए 35 बराबर रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, 3×9 = 25 F2 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस यहाँ पे देखिएगा F2 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 3/5 इंटू F2 इंटू F2, ये क्या हो गया? F2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 35 इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों 9/25 F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया? 3/5 F2 का स्क्वायर। अब देखिए नहीं कुछ तो 1 है, अब एलसीएम ले लीजिए सभी का। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। तो यहां पे देखा जाए बच्चों 35 इज इक्वल टू, देखा जाए
यहाँ पे देखिए 25, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 25, 25 होगा। 25 भागा 25 1 गुना 9, ये हो गया 9 F2 का स्क्वायर, प्लस 1 भागा 25 तो 25 होगा, तो ये 25 गुना F2, ये हो गया आपका 25 F2 का स्क्वायर, प्लस 5 भागा 25 25 25, तो 5 हो गया, 5 दिया 15 F2 का स्क्वायर हो गया ना। अब यहां देखा जाए बच्चों तो 35 बराबर रूट अंडर देखिए 25 और 15 40 9 49, यानी 49 बटे 25, उसके बाद क्या है देखिए F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर। अब यहां देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 35 इज इक्वल टू 49 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा 7, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, और F2 स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होगा F2। अब यहां देखा जाए 7 5 35, 5 बार में कट गया, तो 5 बराबर F2 बाय 5। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1 गुना F2 F2 और 5 25 25 न्यूटन। इसका मतलब आपका जो है यानी दूसरा जो परिणामी बल हुआ वो आपका क्या हुआ 25 न्यूटन परिमाण हुआ बल का। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको निकालना है F1 का। अब हमको किसका मान निकालना है बच्चों F1 का। तो वहां पे देखिएगा F1 बराबर क्या है, देखिए F1 बराबर 3/5 इंटू F2 है ना, यानी 3/5 गुने F2 का मान क्या है 25 न्यूटन 25 यानी 5 दिया 15 न्यूटन। क्या हो गया F1 बराबर 15 न्यूटन, यानी एक 15 न्यूटन और एक 25 न्यूटन हो गया। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चों, यहाँ क्या पूछ रहा था दो बल का परिमाण ज्ञात करें। तो एक F1 का जो वैल्यू आया, देखिए F1 का वैल्यू 3/5 F2 था ना, यहाँ पे पुट कर दिए थे F1 का वैल्यू यहाँ पे 3/5 F2 का वैल्यू 25, इसलिए एक जो आया F2 का वैल्यू 25 न्यूटन परिमाण आया और एक का आया 15 न्यूटन। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।